Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So last आई थिंक 4 से 5 दिन तक मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई और रीज़न यह था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। मेरा फाइनली पीजी कंप्लीट हो गया, मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है ना। और अब सिर्फ रिज़ल्ट का वेटिंग है। तो और थोड़ी सी मेरी बेटी का भी तबीयत ख़राब था, जिस कारण से हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बात यही है और इसी की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताना ज़रूरी हो जाता है ना, कि जब हम रेगुलर रहते हैं तो कमेंट आता है कि आप वीडियो क्यों नहीं डालते हैं। तो हर एक को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसी के चलते मैं बता दी, ठीक है। लेकिन आई होप अब मैं आगे कोशिश करूँगी, बहुत अपने काम को अच्छे से करूँ। और इन दिनों बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है। हम तो वैसे झारखंड से बिलोंग करते हैं, इधर पूरा फ्लड एरिया है, बहुत हैवी रेनिंग हो रहा है। आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, कहाँ से आप वीडियो देखते हैं? और कोशिश करें बारिश में ज़्यादा बेवजह कहीं ना घूमें, फ्लड से थोड़ा सा बच के रहें। मेरा एरिया तो पूरा चारों तरफ डूबा हुआ है और सिचुएशन थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही दयनीय है यहाँ का। लेकिन हम लोग सेफ़ हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो स्टोरी है द सेंट्स लेसन, ठीक है। इसको हम लोग संत नहीं बोलेंगे, सेंट्स यानी वही संत महात्मा जो बोलते हैं, गुरु, है ना। लेसन मतलब एक संत महात्मा की ज्ञान, है ना, सीख क्या है, ये है हमारा स्टोरी। तो आइए देखते हैं। A saint was once preaching to his disciples. डिसाइपल्स देखते हैं, वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। एक संत महात्मा, वॉज यानी था, वंस यानी एक बार, प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना, शिक्षा देना, टू हिज डिसाइपल्स। डिसाइपल यानी शिष्य को बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम स्टूडेंट बोलते हैं, वही है। अपने एक बार एक संत महात्मा अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। वन ऑफ द disciples asked how they could be endowed with the brilliance of creativity। अब थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है तो थोड़ा सा वर्ड पहले हम देख लेते हैं। इसमें वर्ड आया है पहला हमारा इंडोर्ड मीन्स होता है संपन्न होना, समृद्ध होना, मतलब पूरे ज्ञान से संपन्न, यहाँ ज्ञान की बातें हैं। विद द ब्रिलियंस मीन्स होता है प्रतिभा, ठीक है। ऑफ क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मक चीज़ों से। अब देखते हैं। वंस यानी वन ऑफ द डिसाइपल्स मतलब बहुत सारे शिष्यों, डिसाइपल्स है ना, ऐसे लगा हुआ, बहुत सारे शिष्यों में से एक, आस्क्ड पूछा, हाउ दे कुड बी इंडोर्ड विद द ब्रिलियंस ऑफ क्रिएटिविटी, कि कैसे वे लोग संपन्न हो सके एक सृजनात्मक बुद्धि से, ठीक है। द डिसाइपल मीन टू से कुड एनी टास्क परफॉर्म्ड बाय देम मेक श्योर ऑफ देयर क्रिएटिव सेंस। जो डिसाइपल था उसका कहने का मतलब था कि कुड, क्या हम लोग कोई टास्क यानी कोई काम परफॉर्म यानी कर सकते हैं, बाय देम उनके द्वारा, मेक श्योर जो सुनिश्चित करेगा क्या, ऑफ देयर उनका क्रिएटिविटी सेंस, ठीक है, कुछ सृजनात्मक चीज़ें। क्रिएटिविटी मतलब नयापन। देयर अपॉन इसके बाद, द सेंट जो महात्मा थे, प्रोवाइडेड अ सीव टू हिज डिसाइपल्स एंड सेड टू फिल वाटर इन द सीव। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो महात्मा थे उन्होंने प्रोवाइडेड किया सीव किसको बोलते हैं, आटा छानने का जो होता है ना, उसको बोलते हैं चलनी, हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं उसे। टू हिज डिसाइपल्स अपने शिष्यों को, एंड सेड और कहा, टू फिल वाटर इन द सीव कि इस छन्नी में पानी भरो। द डिसाइपल्स आफ्टर मेकिंग न्यूमरस अटैम्प्ट्स, जो शिष्य थे बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स होता है अनेकों, अटैम्प्ट यानी
प्रयास के बाद, मेकिंग मतलब बहुत सारे प्रयास करने के बाद, हेल्ड देयर हेड्स इन डिसअपेयर। होल्ड का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड यानी पकड़ लिया, देयर हेड्स अपने अपने सर को, इन डिसअपेयर, डिसअपेयर यानी नाराज़ होकर, उदास होकर अपने अपने सर पकड़ लिए। उदास होकर कहने का मतलब है कि ये जो छन्नी में पानी ही नहीं उठ रहा था, रुक रहा था, तो सारे जो शिष्य थे निराश होकर अपने अपने सर पे हाथ रख के सर पकड़ लिया, है ना, चिंतित हो गए। दे वर अनसक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग द टास्क। वे लोग जो थे वो अनसक्सेसफुल मतलब असफल थे, इन कंप्लीटिंग द टास्क अपने काम को पूरा करने में। टास्क यानी काम और कंप्लीट यानी पूरा करना, तो ठीक है, अपना काम को कर नहीं पा रहे थे, अनसक्सेसफुल हो गए थे, असफल हो गए थे। देन तब द सैंड टुक, जो महात्मा थे उन्होंने लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म, द सीव किस चीज़ को, छन्नी को, वही आटा छानने वाला, एंड थ्रू इट फार अवे इन द वाटर, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू इट, और उसे फेंक दिया फार अवे इन द वाटर, दूर पानी में। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, इट स्टार्टेड सिंकिंग, और धीरे धीरे क्या होने लगा, वह डूबने लगा। एंड दस और फिर द सी वॉज फिल्ड विथ वाटर, और जो छन्नी था वो पूरी की पूरी पानी से भर गया। तो ये थी महात्मा की सीख और ये था हमारा स्टोरी। अब देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलता है। अ क्रिएटिव माइंड, हमारा जो सृजनात्मक दिमाग होता है, कैन सॉल्व, वो क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है, एनी पजल, यानी कि हमारा जो सृजनात्मक बुद्धि होता है वो किसी भी चीज़ को, पजल यानी पजल जैसे हम खेलते हैं ना, कोई भी थोड़ी सी मुश्किल वाली चीज़, पजल का मतलब है कोई भी पजल यानी कोई भी मुश्किल काम को कर सकता है अगर हम अपनी बुद्धि को सृजनात्मक तरीक़ा से यूज करें। इसमें थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है ना, माइंड को जोर देना पड़ता है कि हाँ कैसे करना है। अगर आप बहुत जल्दी में हो और आपके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं, तो मे बी आप नहीं कर सकते। आपको चीज़ों को करने के लिए पेशेंस चाहिए। आज का जनरेशन क्या है कि लोग के पास पेशेंस ही नहीं है किसी का। इवन जब हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर एक क्या 5 से 10 सेकंड के लिए राउंड आने लगता है ना हमारा स्क्रीन पे, तो बेचैन हो जाते हैं, फटाफट 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 स्क्रीन से हाथ हटा के कभी ऑन ऑफ करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है ना, ठीक है, हम वेट नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी गलती आज के डेट में। तो ये रही स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।